पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के भी बुझ ना पाए ए प्यास है तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है तू मेरी जिंदगी है। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं इंटरमीडिएट परीक्षा 2023, जो इंटर का हो चुका है परीक्षा, उसका की आज हम आप लोग को लोड करने वाले हैं। क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहा, जिसके चलते हम की लोड नहीं कर पाए हैं। आज मौका मिला, समय था, तो क्यों नहीं आज 12 आवर्स इतिहास का हम आंसर की लोड कर रहे हैं। 100% करेक्ट है, आप बारी बारी से मिला लीजिएगा। थैंक यू। लेके आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 और मेरे पास एक सेट है, आपके पास जो भी सेट है, क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे रहता है। आप इतिहास आइए यानी इंटरमीडिएट का आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न कैसा है आया था, चलिए वह देखते हैं। तो बारी बारी से हम 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब अगर आप मेरा प्ले लिस्ट में अगर आप जाकर, ठीक है, प्ले लिस्ट में अगर आप मेरा जाकर खासकर इंटर का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखे थे ना, या इंटर का आप कोई भी मेरा इतिहास का, हिस्टोरी का जो भी आप सब्जेक्ट देखें, तो हम वादा करते हैं आपसे कि आप पूरा इसमें मार्क आए होंगे। क्योंकि हम हर सब्जेक्ट में इंटर में प्ले लिस्ट में डाउनलोड कर दिए थे, ठीक है, और बाकी आप पर है। तो कैसा प्रश्न था वह चलिए देखते हैं। 1 से 100 तक बोल रहा है, जिसमें 4 विकल्प भी दिया हुआ है, जिनमें से एक सही विकल्प है। अब आपको 100 प्रश्नों में से 85 प्रश्नों का वही उत्तर देना है और अपने द्वारा दिए गए विकल्प को OMR शीट के चिन्हित करना। लेकिन हम 100 आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ था। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो याद रखिएगा, ना ही कार्ल मार्क्स ने कहा था, ना ही लालेस ने कहा था, ना ही सावरकर ने कहा था, ठीक है। कहा था किसने? तो याद रखना है, कहा था बेंजामिन डिसराइली ने कहा था, ठीक है। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बीबी घर कत्लेआम कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, कानपुर में हुआ था। कब हुआ था ये भी बता देते हैं कि 16 जुलाई 1857 में हुआ था, ठीक है, या आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपको देखिए क्या दिया हुआ है कि सवेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो 1869 ईस्वी को खोली गई थी। अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न आया था कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। इतना इजी और मजेदार क्वेश्चन, बताइए। अगला देखिए प्रश्न दिया हुआ था, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न, करो या मरो, बताइए बच्चों, करो या मरो, यानी यह एक बच्चा टाइप का क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इसका करो या डू एंड डाई इसको कहा जाता है, ठीक है, तो गांधी जी ने दिया था। अगला है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी ने किया था। अभी भी हम आपको बता रहे हैं कि कंपटीशन प्ले लिस्ट पर आप जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट पर जाने के बाद आप देखिएगा, वहां पर लिखल रहेगा कंपटीशन का, नहीं तो 12 VVI इतिहास, 12 VVI इतिहास देखिए, हिस्टोरी रहेगा। अगर आप अभी भी अगर देख लेते हैं तो आपको आने वाला समय में बहुत ही मददगार होगा। जी हाँ, तो आप देखे होंगे तो आपको 50 आराम से मार के आए होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण जो आंदोलन था वह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोनिया, ठीक है, मोनिया था महात्मा गांधी का बचपन का नाम। अगला प्रश्न, गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो 1920 में। बहुत ही लाजवाब है। और हम तो एक महात्मा गांधी पर मास्टर वीडियो बनाए हुए, अगर एक ही वीडियो अगर आप देख लेते ना, मास्टर वीडियो भी अगर आप देख लेते महात्मा गांधी का, तो पूरा लाजवाब है। और हमें तो उम्मीद था कि हम तो पहले ही कह दिए थे कि 20 नंबर उस मास्टर वीडियो से कंफर्म है, तो आप 20 नंबर आराम से उठाते, ठीक है।
तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियों से लिया जाता था जजिया। अगला है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कबीर शिष्य थे, तो कबीर किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। अगला प्रश्न है भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई से थाने चला था सबसे पहले, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है महात्मा गांधी के आत्मकथा किस भाषा में? तो गुजराती में। महात्मा गांधी गुजरात के थे, गुजराती में मानिएगा, नहीं हिंदी इंग्लिश मानना है। अगला दिया हुआ है कि बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला है राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन थे? तो याद रखना है ए ओ हुम थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? बताइए तो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना ही लाजवाब क्वेश्चन आया है। 1950 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। हमें तो मतलब वीडियो बनाते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा प्रश्न अब आप लोग को आया था इंटर में, तो आप हमें उम्मीद है कि आप 50 में 50 आप जरूर मारे होंगे, खासकर ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि घोड़े की हड्डियां के सच्चे कहाँ मिले थे? तो याद रखना है सुरकोताह में मिला था। अगला सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना है मनुस्मृति है। अगला है अल बुलूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ख्वाय रिग्जा में हुआ था। अगला है रैयतवादी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई थी? तो मुंबई और मद्रास में, जो मद्रास अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अगला देखिएगा महलवारी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के प्रांत में। प्रांत का मतलब जानते हैं ना, प्रांत का मतलब होता है बीच। उत्तर प्रदेश के बीच वाला जो शहर था वहीं आपका हुआ था, ठीक है। अगला है मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्या कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किए गए थे? तो कलकत्ता में। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए संविधान से भी एक टॉपिक बना चुके हैं। अगर आपको पूरा संविधान की जानकारी चाहिए तो उसको आपको हमारे प्लेलिस्ट पर, हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट पर ही जाना ही होगा, तब आपको पूरा संविधान के बारे में मिल जाएगा और स्पेशलिस्ट महात्मा गांधी के बारे में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 300 यानी 389। अगला प्रश्न तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो गुरु नानक का है। अगला प्रश्न है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न महात्मा गांधी का जन्म 1869 में कब? 1869 में, और 2 अक्टूबर, छोटा डेट भी याद करते चल जाइएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो 1942 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो 1939 में। काला कानून किसे कहा गया था? तो रॉरेट एक्ट को। अगला प्रश्न है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। बताइए कितना इजी और मजेदार आप लोग का रहा होगा यह सब्जेक्ट। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह सब्जेक्ट बहुत ही मजेदार रहा, चूंकि कुछ था ही नहीं मेरे हिसाब से, पढ़ने वाला बच्चे को यह कुछ है ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो याद रखना 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन के किस योजना का परिणाम है? तो माउंटबेटन योजना। अगला सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने। अगला स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न मोहनजोदारो किस नदी के किनारे स्थित था? यानी किस नदी किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो लाखन दास बनर्जी। बताइए तो क्या प्रश्न दिया हुआ था, बहुत ही लाजवाब प्रश्न। अगला कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिलता है? तो लोथल से। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सा सैन्य सभ्यता के प्रमुख देवता था? तो शिव। अगला अशोक का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत में किसके द्वारा आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न है महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो याद रखना है पतंजलि। अगला प्रश्न है पर्याक परशिष्ट का संबंध किस गुप्त से था? तो चंद्रगुप्त से, यानी समुद्रगुप्त से। ओके, समुद्रगुप्त से था, ठीक है। अगला प्रश्न किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 553 ईस्वी में, 63 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का माता का नाम
खामाता का नाम जो था सो त्रिशला था। महावीर स्वामी का तो जन्म जान रहा है कितना में हुआ था, तो 599 में, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय युद्ध पूछे जाएगा तो कितना बताइएगा, 1556 में। पहला अगर पूछता तो यह मार देते, ठीक है, पहला यह मारते, लेकिन दूसरा पूछा है तो दूसरा आपको इसको मारना होगा। अगला प्रश्न है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था, तो कुआं भी था, तालाब भी था और नहर भी था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, बाबरनामा। अगला है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, संगम वंश। अगला प्रश्न आप देख ले सकते हैं कि कौन सा है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो पंपा देवी थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था, तो कृष्ण देव राय थे। अगला हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है, तो याद रखना है कि ज्ञान का भी है, ज्ञान का भी है और कम्र और भक्ति, यानी तीनों का है। हाँ, ये तीनों का हो जाएगा, ठीक है। तो अब नहीं कहते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो हिंदू में क्या है, इसका भी महत्व है और यह ज्ञान का भी महत्व है और भक्ति का, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्ति किया था, तो अशोक ने। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी, तो संस्कृत में। अगला प्रश्न देखिए मेनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 प्रकार का। अगला महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, लाजवाब, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बोध गया में। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। वेदों की कितनी रचना, मतलब कितनी संख्या है, तो 4 बताइए। तो ऋग्वेद आप लोग जानते हैं कि वेदों की संख्या 4। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, तो अशोक ने। अगला किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल का इतिहास मिलता है, तो किसमें मिलता है, तो अकबरनामा। अगला है आईन अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांट दिया गया था, तो 4 भागों में बांटा था। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, तो याद रखिएगा सजदा था। अगला प्रश्न है वल्लभ आचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। किताब उल रेहार में किसका यात्रा विमानतः मिलता है, तो इब्न बतूता का। अगला है मध्य युगीन यात्रियों को का सरदार किस यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो का। अगला प्रश्न दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन कि अब बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। फ्रांसीसी बुकान कौन थे, तो याद रखना है सर्वेक्षक थे। रेतरवादी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन था, तो किसान। सिंधु काहू ने किसका नेतृत्व किया था, तो स्थलों का। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है, तो छबीली से जानते थे, मन्नू से भी जानते थे और मणिकर्णिका के, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि व्युत्पत्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो डलहौजी से। जय हिंद का नारा तो आप लोग बता ही हैं, ठीक है, ऐसी तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था, तो याद रखिएगा टोटलमल के हाथ में था, ना बिलवल मार दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी का। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य थे। और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। यह देखिए कंपटीशन में भी, मतलब इंटर का जो इतिहास अगर आप सही से पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको कंपटीशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं इंटर का इतिहास जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका से रिक्वेस्ट है कि आप सही परिपूर्ण रूप से एकदम मन लगा के पढ़िए, ताकि कंपटीशन में आप बैठे तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया, तो मीर कासिम ने। अगला आप देखिएगा मजहब उल बहरीन की रचना किसने किया था, तो दारा सियोको ने। अगला है रिकत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु में। अगला 89 क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है क्या, इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा था, तो 14 वर्ष
लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो 1817 में। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? द बाबर। बाबर पर भी हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। बाबर आया, खाना खाया, पानी पिया, घर गया, मर गया, हम सब अब बना चुके हैं। इसका लॉजिक भी हम बताए थे, ठीक है। अगला 92, अकबर निम्न में से किस प्रकार के अधिकारी को नहीं रखता था? तो मेवाड़, यानी सबको जीत पाया लेकिन मेवाड़ को वह नहीं जीत पाया। अगला प्रश्न देखिए कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो अकबर से। अगला है तुरुक ए बाबरी किसका लेखक है? तो बाबर का। अगला प्रश्न आलमगीर का नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के नाम से। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न है 97, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि तेनाली राम का संबंध किस साम्राज्य से था? तो विजयनगर साम्राज्य से। हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो 1336 ईस्वी में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैसे देखिए तलवंडी में हुआ था। तलवंडी में गुरु नानक का जन्म है, लेकिन तलवंडी अभी कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ जाता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि यह वीडियो मतलब यह जो प्रश्न हम आपको आंसर करवाएं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।